मत्ती की इंजील नए अहदनामे में 24वां बाब 5वीं आयत और 24वीं आयत। क्योंकि बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे, एक नहीं बतेरे, बहुत लोग, मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। वो ये सारे गुमराह करने वाले लोग होंगे। जैसे ही किसी लफ्ज इस्तेमाल किया किसी मजहब ने, उस मजहब में भी कोई ऐसा मसीह है जो आने वाला है, वो सारे गुमराह करने वाले होंगे। ये याद रखना, ये यीशु मसीह के अल्फाज है। 24वीं आयत। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे, झूठे मसीह भी और झूठे नबी भी, और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। ये फेल झूठ बोलने वाले रूहों का होगा जो झूठे मसीह कहलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने सैमी सैमसन का ये वीडियो क्लिप देखा। इसमें बाइबल का हवाला से ये यानी ये इसने जो यस्सू का, बाइबल के यस्सू का फरमान है वो बयान किया कि बहुत से आएंगे जो मौज़ात दिखाएंगे, निशान दिखाएंगे और कहेंगे कि मैं अल मसीह हूं और गुमराह कर देंगे। तो इस हवाले से जो इसने बयान किया या इस दावे से यस्सू की अपनी ही शख्सियत यानी कि बाइबल का यस्सू खुद मशकूक है, जाली साबित होता है, यानी कि फेक साबित होता है। किस तरीके से इसको हम देखेंगे बाइबल में ही में से। तो इसको हम देखते हैं मत्ती की अंजील, इसका 16 बाब और इसकी 13 आयत। जब यस्सू कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से पूछा, इब्ने आदम कौन है? लोग इस बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, बाज कहते हैं वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे पूछा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब दिया, तू जिंदा खुदा का बेटा है, मसीही। यस्सू ने कहा, ऐ यूना के बेटे शमौन, तू मुबारक है, क्योंकि यह बात किसी इंसान ने नहीं बल्कि मेरे आसमानी बाप ने तुझ पर जाहिर की है। और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया कायम करूंगा, और मौत भी उस पर गालिब ना आने पाएगी। मैं आसमानी बादशाही की चाबियां तुझे दूंगा, जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बांधा जाएगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खोला जाएगा। तब यस्सू ने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को मत बताना कि मैं ही मसीही हूं। यानी कि यहां पर मैंने ये लंबा हवाला इसीलिए पढ़ा है, ये पूरा हवाला पढ़ा है ताकि कोई इस पे उंगली ना उठा सके कि यस्सू ने यहां पर इकरार किया। और यह भी देख ले कि यस्सू ने इसी हवाले में यस्सू ने क्या कहा है कि किसी को ना बताना कि मैं मसीही हूं। इकरार कर लिया है मगर बता नहीं रहा। और ये आगे अगर हम देखते हैं कि यस्सू से निशान तलब किया जा रहा है, किस लिए? सिर्फ उसलिए कि क्या ये वाकई ही खुदा का भेजा हुआ नबी है। क्योंकि यहूदियों को या बनी इसराइल को तो रात की तालीम थी या बाइबल की तालीम थी कि जब भी तुम में कोई नबुव्वत का दावा करे तो उससे निशान तलब करो। तो इसको हम देखेंगे मत्ती की अंजील, इसका 16 बाब और इसकी 16 बाब और इसकी कितनी आयत है? पहली, दूसरी आयत और तीसरी और चौथी आयत। बाज फरीसी और सदूकी यस्सू के पास आए और उसे आजमाने की गर्ज से कोई आसमानी निशान दिखाने को कहा। यस्सू ने जवाब दिया, जब शाम होती है तो तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा, क्योंकि आसमान सुर्ख है, और सुबह के वक्त कहते हो कि आज आंधी आएगी, क्योंकि आसमान सुर्ख है और बादल छाए हुए हूं। तुम आसमान का रंग देखकर मौसम का अंदाजा लगाना जानते हो, लेकिन जमानों की अलामतें नहीं पहचान सकते। इस जमाना के बदकार और जिनाकार लोग
निशान तलब करते हैं, लेकिन उन्हें यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान ना दिया जाएगा, और वह उन्हें छोड़कर चला गया। ये यीशु की आपने जुबान भी नोट कर ली और यह भी देख लिया कि वो अपने आप को जाहिर नहीं करता कि मैं ही मसीही हूं या मैं यीशु हूं जिसका यहूदी या बनी इस्राइल इंतजार कर रहे थे। अब आगे देखते हैं 38 आयत से, तब बाज फरीसी और शरीयत के आलिम बोल उठे, आए उस्ताद, हम तुझसे कोई निशान देखना चाहते हैं। लेकिन उसने जवाब में उनसे कहा, इस जमाना के बुरे और हरामकार लोग निशान देखना चाहते हैं, मगर उन्हें यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान ना दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह यूना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा, उसी तरह इब्ने आदम 3 दिन और 3 रात जमीन के अंदर रहेगा। और यह निशान सरासर गलत है। यह निशान क्या है? सरासर गलत है। उसकी वजह क्या है कि यीशु जुमे वाले दिन दफनाया गया, जुमे की शाम को दफनाया गया, और अतवार की सुबह को कोप फटते ही यीशु की कब्र खाली थी। यानी कि यीशु जुमे की शाम को दफनाया गया, जुमे की शाम को दफनाते हुए ही हफ्ता और जुम्मे की दरमियानी रात एक हुई, और हफ्ता और अतवार की दरमियानी रात 2 रातें हुई, और जुम्मे का दिन को भी अगर आप शुमार करते हैं और हफ्ते के दिन को भी अगर शुमार करते हैं तो ये 2 दिन और 2 रातें हुई। इस तरह यीशु ये बाइबल का जो यीशु है, जिसको आप खुदा का बेटा, खुदा और न जाने क्या क्या दावे करते रहते हैं, तो ये इससे क्या साबित होता है? फेक, जाली साबित होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इस जाली यीशु से बचाकर सही ईसा मसीह बिन मरियम की पैरवी करते हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हुए दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए।